राम राम। हरियाणा में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से विशेष चर्चा की है, जिसमें सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। सीएम ने कहा कि आप सभी राष्ट्र निर्माण के अग्रणी सिपाहियों के साथ ये सीधा संवाद करने का पहला अवसर मिला है। देश के हर माता पिता और हर शिशु के पालन पोषण का जिम्मा आप सबने अपने कंधों पर उठाया है। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से नहीं, बल्कि खाने से पहले स्वच्छता रखने में भी है। वहीं पोषण के महत्व को बताते हुए पीएम मोदी ने देश में पोषण अभियान चलाया है। हरियाणा प्रदेश में इसे सफल बनाने के लिए लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं को मेरा नमन इस अभियान के तहत पोषण ऐप में भी की गई है, जिसके बारे में आप सभी भली बात परिचित है। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस ऐप पर आप हर रोज का डाटा जरूर अपडेट करें। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा देते हुए 10 साल से अधिक सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 14,000 किया, तो वहीं 10 साल तक सेवा देने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया। आंगनबाड़ी हेल्पर का भी मानदेय बढ़ाते हुए 7,500 रुपए किया गया है। सीएम ने बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दिया जा रहा है। काम करने वाली अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं और साथ ही इस सप्ताह भर के हमारे त्यौहार उत्सव, दिवाली, उसके बाद भाई दूज और आने वाला कल छठ पूजा का कार्यक्रम, इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी प्यारी बहनों, हमारा जो काम है आंगनबाड़ी, इस नाते से जो बच्चों की सेवा हम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने समाज में जो माताएं अपने बच्चों को, कई बार कामकाजी महिलाएं होती हैं, घर पर छोड़ सकती नहीं हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कभी नहीं होता है कोई। और वैसे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बच्चे हैं, खास करके 6 वर्ष से कम आयु के, उनका कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए भारत सरकार की योजना, जिसमें आंगनवाड़ी का एक प्रारूप ये बनाया गया, जिस आंगनवाड़ी की देखरेख करने के लिए वहाँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायक और उन सबको सुपरवाइजर के नाते देखरेख करने वाली हमारी बहनें, एक बहुत बड़ा जाल देश भर में ये फैला हुआ है। अपने प्रदेश में भी 25,000 से ऊपर ये आंगनवाड़ी इस समय काम कर रही हैं। इन आंगनवाड़ियों में कहने को तो ये आंगन है, लेकिन इसका महत्व एक माँ समझ सकती है कि माँ बच्चे को प्रारंभ में पालती है और पालने के साथ साथ जैसे ही वर्ष 2 वर्ष का होता है तो वो पहले रेंगने लगता है और बाद में आंगन में जाकर के खेलने लगता है। आंगन का महत्व उस बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको सीमाओं में भी रखना होता है, उसका पालना पोसना भी होता है और उसकी पूरी सुरक्षा भी करनी होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो परिसर है आंगनवाड़ी, इसमें उस गांव के, उस मोहल्ले के जो छोटे बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, वो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं और उन आंगनवाड़ी के अंदर उनकी देखरेख हम भी एक ममता के साथ, प्यार के साथ वैसा ही करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक संवेदनशील बहन इन बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखती है, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो इसीलिए इस व्यवस्था में सभी बहनों को ही लगाया गया है ताकि बहनें अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कर सकें। अगर माँ के बाद बच्चे के पालने में किसी का अगर रोल आता है तो आपका आता है। एक बड़ी बात, आखिर आंगनवाड़ी सभी सरकारी व्यवस्थाओं में चलती है और सामान्यतः समाज में देखा गया है कि इन सरकारी व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास नहीं होता।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा बीजेपी के निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी यमुनानगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम अरोड़ा, मेयर मदन चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नायब सैनी ने देश और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि जो मुझे चुनौती मिली है उसे मैं स्वीकार करता हूं और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल भी खिलेगा। यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौतों पर उन्होंने दुख जताया है और कहा है कि मनोहर सरकार किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने हरियाणा में 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की आरक्षण बिल को भी खारिज किया है, उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना जो कर्म हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी जिन लोगों ने उसके अंदर का ये इस प्रकार का घिनौने कार्य को अंजाम दिया है, सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। और वो ऐसे लोग हैं जो अपने समय के अंदर तो भ्रष्टाचार करते थे, परंतु अब भी वो भ्रष्टाचार से नहीं मानते। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम वो ऐसे घिनौने कार्यों से करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नशे को लेकर के बड़े सचेत हैं और नशे को समाप्त करने के लिए उन्होंने पिछले दिनों ही आप लोगों ने देखा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं को जगाने का काम किया। परंतु दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की भूमिका आप लोग देखेंगे, विपक्ष का एक डेलीगेट जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में रहे हैं उनके साथ कुर्सी लगा करके बैठता है। ऐसा व्यक्ति जो इस घिनौने कृत्य के अंदर संलिप्त पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे लोगों को जो लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खेला है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगभग मेरे ख्याल से मेरी जो जानकारी है 17 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। एक भी व्यक्ति को उसके अंदर छोड़ा नहीं जाएगा जो इस कार्य के अंदर संलिप्त है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बल्लभगढ़ सेक्टर 2 कार्यालय में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा 88 के सभी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। पलवल में सेक्टर 2 के अंदर होने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि 20 नवंबर को यह रैली वीर स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ में बनाए जाने वाले एलिवेटेड पुल को लेकर मिठाई खिलाई और मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट किया। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने धन्यवाद प्रकट किया है। सभी संघीय साथियों के साथ धन्यवाद प्रकट किया है। वे आगामी 20 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी पलवल पधार रहे हैं और साथ में ही जो हमारे बल्लभगढ़ को इतनी बड़ी सौगात मिली है, एलिवेटेड पुल की सौगात मिली है, उसकी उपलक्षता में और उसकी खुशी में सभी संघीय साथियों को पूरे मंडलों के साथ मंत्री जी ने खुशी जाहिर करी और सभी को प्रसाद वितरण करके लड्डू बांटेंगे। जनता को एलिवेटेड पुल मिलने जा रहा है, उसके खुशी में मंत्री जी ने आज अपने सेक्टर 2 कार्यालय में मीटिंग रखी है और लड्डू बांटे हैं। एलिवेटेड पुल के लिए बहुत बहुत बल्लभगढ़ वालों को बधाई दी है। सेक्टर 2 के ऑफिस पर हैं, यहाँ मूलचंद शर्मा जी ने जो एलिवेटेड पुल बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन से और चंदावली तक जा रहा है उसका जो है आज सब लोगों ने बैठ के स्वागत किया है और लड्डू बांटकर जो हमने हंसी और खुशी मनाई है। और आने वाली 20 तारीख को जो पलवल में रैली होने जा रही है जिसमें बलकारी देवी जी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, झलकारी देवी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका जो है जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमने बल्लभगढ़ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलवल पहुँचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, प्रदेश नायब सैनी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली हमारे वीरांगना झलकारी बाई और उसके जयंती पर बड़ा कार्यक्रम अपने लोकसभा में किया जा रहा है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलवल पहुँचने का आज हमने मीटिंग ली है। और आज ही हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया है कि 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल का जो टेंडर लगा है
और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा बल्लौड़ की जो सौगात दी है, जो एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है, इससे पूरे शहर को आने वाले यमुना तक, यूपी तक, जेवर एयरपोर्ट को पूरा लाभ मिलेगा और बल्लौड़ में जो भीड़ भड़का है, जो बल्लौड़ का जाम रहता है, जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का परिसर 82.7 एकड़ में बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण में 426 करोड़ की इस परियोजना पर 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। यह 3 चरण में बनने वाली कुल 1000 करोड़ की परियोजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 20 नवंबर को 10 ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। नए भवन में 6 शैक्षणिक ब्लॉक हैं। इनमें 69 क्लासरूम है और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम है। उद्योगों के साथ काम करते हैं और सबसे अच्छी बात कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं उसका 82% बच्चा आज उद्योग में जॉब लेने में सफल हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा आने वाले दिनों में तो हमारे बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है या वो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और इसका उदाहरण आज हमारे सामने है और पूरे देश में ये एक विचित्र मॉडल विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है। इसकी सबसे दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि अब हर राज्य में एक कौशल विश्वविद्यालय को लगाने का हर राज्य कोशिश कर रही है और उसमें हर राज्य से हमारे पास लोग आते हैं ताकि वो समझें और देखें कि ये विश्वविद्यालय कैसे बना और ताकि वो इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्य में लेके जाएं। और लगभग 12-15 राज्यों से हमारे पास कभी उनके सेक्रेटरीज, कभी उनके कंसल्टेंट्स, कभी उनके मंत्री यहाँ आते हैं और वो इस मॉडल को स्टडी करते हैं और फिर अपने राज्य में लेके जाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 425 करोड़ की लागत से पहला चरण था और 1000 करोड़ की लागत से पूरा तीनों चरणों को कंप्लीट करना है। हम पहले चरण में इस समय लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और उसका परिणाम आपके सामने है। और इस वर्ष से हमने कैंपस को ऑन कर दिया है और कैंपस के अंदर इस समय लगभग 2000 बच्चे, जिसमें 9वीं कक्षा से लेके PhD तक लगभग 2000 बच्चे आज कैंपस के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल प्रोग्रामों के अंतर्गत। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।